हमारे चैनल बडीज एनीमे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रिसेंटली अभी एक एनीमे स्टार्ट किए हमने द प्रॉमिस नेवरलैंड, उसका एक एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर लिया। आज हम उसके सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात कर दें, देन हम स्मूथली बढ़ जाएंगे किसके ऊपर, सेकंड एपिसोड के ऊपर। ओके, फर्स्ट एपिसोड में हमने एंडिंग में सीधे सीधे हमने देखा था कि भाई इनको सच पता चलता है कि जो ये लवी डवी टाइप की तरह रह रहे हैं ऑर्फनेज में, ये सारे बच्चे, इनकी माँ जो इनको इतना प्यार करती है वो सब एक झूठ है। ये बचपन से इसीलिए पाले जा रहे हैं ताकि आखिर में इनको क्या किया जा सके, किसी के प्लेट में परोसा जा सके। जिसको जान के जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है एमा एंड नॉर्मन, वो एकदम शंट रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या होता है। एंड उसी एक सस्पेंस के साथ हमारा वो एपिसोड हो गया था समाप्त, पहला एपिसोड। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर सेकंड के ऊपर। हमारे एपिसोड नंबर सेकंड में हम जैसे स्टार्ट होते देखते हैं कि एमा को अब जब ये सब कुछ उसने सिचुएशन देखी है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रही है। क्योंकि भाई अगर आपके सामने ऐसा और आप 11 साल के हो तो आपको नींद क्या, आपको चैन बैन सब उड़ जाएगा। उसको तो फिर भी नींद नहीं आ रही है। एंड देन जैसे सुबह होती है, वो जब सारे परिवार वालों के सामने आती है तो वो अपनी माँ को देख के, क्योंकि उसकी माँ जो है वो यहाँ पे नाटक कर रही होती है सब कुछ करने का, क्योंकि उसकी माँ को सब पता होता है। इसको देख के एमा अपनी माँ को देख के और कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड वो एकदम टूटने ही वाली थी कि सामने से नॉर्मन आता है एंड बोलता है एमा आओ हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जिसमें नॉर्मन को ऐसा देख के वो शॉक्ड होती है कि ये आखिर ऐसा कैसे कर रहा है। तभी नॉर्मन एंड ये जब ब्रेकफास्ट के बाद एमा साइड पे बैठते हैं बात करते हैं, उस टाइम पे नॉर्मन बोलता है कि हमें एकदम काम बिलीफ, मतलब काम कूल ऐसा रहना पड़ेगा वरना माँ को हम पे शक हो जाएगा। वो बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा। बोलते लेकिन माँ को देखो, वो तो ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलते यानी अभी तक जितना भी बच्चे हमारे यहाँ से गए उन सबको मॉम ने ही उनके हवाले किया। एंड देखो जरा खुद कैसे हंस रही, यानी मॉम को सब पता है, वो सब जानती है और इतना मतलब नेचुरल एक्टिंग कर रही है। तो बोलते हमें भी मुँह के ऊपर रिएक्शन नहीं लानी चाहिए, हमें भी मतलब बिल्कुल ऐसा काम रहना चाहिए जैसे कुछ हुआ नहीं है। एमा बोलती लेकिन मैं कैसे करूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है। जिसमें नॉर्मन बोलता है तुम कर सकती हो एंड यू कैन डू इट। जिसमें अब ये जो वो है काम हो जाते हैं एंड उनको पता चलता है कि माँ को इनके ऊपर शक हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो बनी लेके गए थे, आपको याद होगा कॉनी के लिए, लिटिल रैबिट बनी, तो वो उधर छूट गया। उनकी माँ को ये तो पता है कि कोई ना कोई तो वहाँ आया था, लेकिन कौन आया था उसकी माँ को अभी ये नहीं पता है। तो वही बोलता है कि माँ को हम पे शक हो सकता है तो हमें क्या हंसने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जिसमें वो क्या बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें जानना होगा कि भाई सीन क्या चल रहा है यार कुछ, क्योंकि अभी बचपन से अभी तक जिंदगी हमारी झूठ थी, मतलब सब कुछ है कि नहीं। तब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनको गले पे क्या था, नंबर लिखे हुए थे 1421, ऐसे ऐसे नंबर लिखे हुए थे सब बच्चों के गले में। एंड वो हमेशा वाइट कपड़े ही पहनते थे और कुछ नहीं पहनते थे। जिसमें एमा बोलती है हमारे गले पे नंबर लिखा है, हमारा सीरियल नंबर लिखा है कि ये प्रोडक्ट नंबर इतना इतना इतना। जैसे हम भी देखते हैं ना मार्केट में, हम कोई चिप्स विप्स लाने चले गए, चिप्स भी नंबर लिखा होता है 1241 ये वो, तो वो सीधा प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ था। उनको अब पता चलता है कि उनके गले पे जो नंबर लिखा उसका राज क्या है, सब कुछ पता लगाते हैं। जिसपे जो है एमा भी बहुत रोती है, क्योंकि भाई वो जितने भी दोस्त वो भाई बहन थे उनके, वो सारे जा रहे थे कटने के लिए, किसी की प्लेट में परोसने के लिए जा रहे थे। तो इसे बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पे नॉर्मन जो काम एंड कूल तरीके से, बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, बोलता है कि हमें अब यहाँ से भागना होगा। एमा बोलती मैं किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहूँगी, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी भी। तभी नॉर्मन बोलता है ओके। तो वो पता लगाने लगता है कि आखिर क्या है ये सीन पूरा। तो उन्हें पता चलता है कि वो हमें लेते हैं, लेकिन उसने कॉनी को लिया, वो 6 साल की है, यानी 6 साल के नीचे के बच्चों को नहीं ले रहे हैं। जैसे कि वो अभी वो एनालिसिस करने लग जाते हैं कि किन किन को ले रहे हैं, 6 साल के नीचे के बच्चों को नहीं ले रहे हैं, यानी 6 से ऊपर के। तो कॉनी 6 की हो गई थी तो इसलिए उसको दे दिया, यानी हम भी 6 के ऊपर के, यानी हमें भी दे सकते, लेकिन हमें आज तक क्यों नहीं लिया होगा। सोचते हैं ऐसा। वो बोलते हैं कहीं हमारे मार्क्स तो नहीं है ये। बोलते हैं हाँ मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को, एमा नॉर्मन एंड रे, इन तीनों के मार्क्स सबसे बढ़िया आते थे, 100 में से 100। तो बोलता है हमें 100 मार्क्स की वजह से ही क्यों छोड़ते थे, क्या रीज़न हो सकता है, आखिर वो हमें क्यों लेते थे। तब इनको पता चलता है ब्रेन, वो असल में हमें क्यों लेते ताकि वो हमारा ब्रेन खा। इतने परफेक्ट मार्क्स यानी दिमाग तेज चल रहे हैं, उनका ब्रेन उतना है डिलीशियस, ये इनकी एंजम्पशन होती है। एंड आगे जाके ही सही निकलता है। मैंने आपको एक स्पॉइलर भी दे दिया हल्का फुल्का सा, लेकिन चलेगा इतना, ठीक है। तो अब ये क्या है, जब इतना कुछ होता है ये एनालिसिस करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ओके तो वो हमारा ब्रेन लेते हैं। तो बोलते हैं कि कॉनी को उन्होंने लिया, यानी इस टाइम पे लिया, 12 तारीख को लिया था। तो वो पूरा अजम्पशन लगाते हैं, जिसमें नॉर्मन बोलता है कि हर 2 महीने में एक बच्चे की शिपमेंट होती है। तो बोलता है हमारे पास अब 2 महीने बचे हैं, तो हमें 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इतना प्लानिंग जो हो जाता है। एंड वो बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं। अब जब उनके टैग खेलने का टाइम आता है, जिसमें वो फैंस पड़े होते हैं, तो जो हमारा नॉर्मन है वो क्या पूरे घर का मैप जैसा बनाता है। बोलता है कि ये हमारा ऑर्फनेज है
ये इसकी तरफ से एरिया है, 2 हमारे पास रास्ते हैं भागने के, एक गेट एक है जंगल, तो हम कहाँ से लें? वहाँ पे नॉर्मन बोलता है गेट पे डीमंस हो सकते हैं एंड जंगल, एमा बोलते हैं हम जंगल के रास्ते से ही भागेंगे क्योंकि वो सबसे सेफ एंड साउंड तरीका है। तभी वो जंगल के तरीके से भागने की कोशिश करते हैं। जंगल को दूर तक जैसे ही पार करते हैं उनको जंगल के एंड पे एक बड़ी सी दीवार दिखती है, जिसको देख के वो बोलते हैं कि वाह, ये दीवार इनने यहाँ पे रखी कि कोई बच्चा अगर आ भी गया तो भाग ना पाए। तभी वो बोलता है कि बाकी बच्चे आके भाग नहीं सकते एमा, लेकिन हम सोच समझ के कर सकते हैं। जिसपे वो पूरे दीवार को देख के एनालिसिस करने लगते हैं कि दीवार कम से कम 3 से 4 मीटर की है। एंड एमा जो है वहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या मतलब क्या बोलते सैड हो चुकी है, जिसमें नॉर्मन जो उसका थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वो दिमाग से तेज है लेकिन बॉडी से थोड़ा वीक है, पेड़ पे चढ़ते से गिर पड़ता है। हम बोलती है रुक मैं जाती हूँ। तभी वो दीवार के ऊपर सॉरी पेड़ के ऊपर चढ़ती है एंड दीवार को ऊपर से एनालिसिस करने लग जाती है। नॉर्मन नीचे से देखता है, दीवार पे कान लगा के सुनता है, बोलते दीवार के आजू बाजू कोई बंदा नहीं है। वो ऊपर से देख के बोलती हाँ सही कर, दीवार के आजू बाजू कोई नहीं है एंड सारा सीन होता है। तभी वो क्या है वापस चले जाते हैं किधर, ऑर्फनेज के लिए, ताकि वो क्या कर सके, एक रस्सी का इंतजाम कर सके ताकि वो ऐसा कर सके। हम देखते हैं कि जब ऑर्फनेज पहुंच चुके हैं रस्सी का इंतजाम करने के लिए, वो बोलते हैं तो नॉर्मन बोलता है कि मैंने स्टोर रूम में देखा था बट कुछ रस्सियाँ मुझे उधर से मैं इंतजाम कर लूँगा। तो नॉर्मन क्या बोलता है मैं जाता हूँ यहाँ वहाँ। तो उस टाइम पे उसको डॉन बुला देता है, वही बंदा जिसने टैग के लिए उसको बोलता नॉर्मन यहाँ पे घड़ी चल नहीं रही है, जरा इधर आना। नॉर्मन बोलता है ओके मैं आता हूँ। नॉर्मन उधर जाता है घड़ी के लिए एंड जैसे वो साइड मुड़ता है वहाँ पे बोलता रुको मैं एमा से कुछ बोलना भूल गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है एमा के लिए देखता है, एमा के मुंह के पास उनकी मॉम आके खड़ी, एमा एंड बहुत डरावनी आंखों से उसको बोल रही है क्या तुमने कल ये गेट के पास जाने की कोशिश तो नहीं की थी? जिसमें नॉर्मन तो एकदम मतलब हिल गया होता है, उसकी बॉडी थरथराती है, वो दीवार पे पूरा चिपक के खड़ा हो जाता है, उसके दिल कांपने लग जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तभी वो थोड़ा थोड़ा एमा को देखता है, एमा के मुंह पे भी वो रिएक्शन आ सकते लेकिन उस टाइम पे नहीं मॉम मैं तो दीवार पे नहीं गई, मैं तो यहीं पे थी, मैं तो कहीं भी नहीं गई। तभी वो एमा एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जिसको देख के नॉर्मन में थोड़ी सी हिम्मत आती है लेकिन अभी भी वो थरथरा रहा होता है। तभी एमा को बोलती है एमा ये क्या, तुमने कहा था कि तुम हमारे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती, फार्म को छोड़ के। एमा बोलती हाँ मॉम मैं बिल्कुल आपसे आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। एंड वो गले लगा लेती है अपनी मॉम को, जिसमें देखता हूँ मतलब नॉर्मन देखता है तो वो उसको देख के उसको भी थोड़ी हिम्मत आती है। लेकिन जब उसकी मॉम एमा से थोड़े सवाल जवाब और करने लगती है जिसमें एमा के रिएक्शन थोड़े से कम हो जाते हैं, तो पीछे से वो रे आ जाते हैं, वो घंटी बजा देता है, रे ये डिनर रेडी हो गया है चलो आओ खाना खाते हैं। तो एमा बोलती है ओके मॉम चलो हम डिनर खाने चलते हैं। तभी नॉर्मन आता है, बोलता है एमा चलो। जैसे वो जाते हैं सारे बच्चे भी निकल जाते हैं खाने के लिए, एमा एंड नॉर्मन जो है सीढ़ियों पे होते हैं। पीछे से मॉम बोलती है क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो या तुम सीढ़ी के पास, तो जिसमें वो दोनों शंट हो जाते हैं। बोलते नहीं मॉम, पीछे मुड़ते हैं एकदम काम बिहेव में, नहीं मॉम हमने तो कुछ नहीं किया। एंड उनकी मॉम बोलती ओके, बोलते हम चलते हैं वहाँ हम डिनर खाने। जैसे वो सीढ़ी के पास पहुँचते हैं, जितनी भी हिम्मत थी उन्होंने सारी कॉन्वर्जेशन में लगाई थी, अब हिम्मत नहीं थी, वो टांगों के बल गिरते हैं, वो थक जाते हैं, मतलब एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि भाई इतना झूठ उनकी माँ के सामने और वो ऐसे तरीके से बोल रही है, कोई भी थक जाएगा, इन पूरा सहम जाएगा। तभी वहाँ पे जब वो ऐसा बोल के निकलते हैं, पीछे से रे आके उनको देखता है। मैंने बोला रे कुछ मिस्टीरियस बंदा है, कुछ तो पंगा है इसके साथ। नेक्स्ट डे होता है, वो किधर उसी जगह जाते हैं दीवार के पास रस्सी लेके। अब रस्सी तो नहीं थी, तो जो नॉर्मन था उसने क्या किया था, टेबल क्लॉथ जो होते हैं ना, क्लॉथ को रस्सियाँ बना के लेके आ गया ताकि वो छुपाने में भी ईजी हो एंड वो किसी को दिखे भी नहीं। वो छुपाया कैसे था, अपने कपड़ों के अंदर उन्होंने छुपा के लिया था, नॉर्मल रस्सी छुपाने में मुश्किल हो जाती, तो वो उनने ऐसे छुपा के ली थी। जब वो लेके उधर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ऐसे भाग सकते हैं ये वो। तभी वो जब ऐसे बात ही कर रहे थे, पीछे से हमारा रे आ जाता है, बोलता है तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसमें ये दोनों शांत हो जाते हैं एंड ये उससे पहले क्या, रे के आने से पहले कॉन्वर्जेशन क्या कर रहे थे कि इनको रे को भी अपने साथ ला लेना चाहिए। क्यों ला लेना चाहिए, क्योंकि इनने एक इंसिडेंट देखा था। क्या इंसिडेंट देखा था कि बच्चा एक खो गया था उनमें से ही, ऑर्फनेज में से एक जंगल में, तो उनकी मॉम ने उसको 2 सेकंड में पकड़ लिया था, ढूंढ के लेके आ गए थे। जिसमें नॉर्मन का शक हो गया कि बचपन से ही हम जब भी कभी खोए हैं या कहीं पे भी घूम गए हैं तो मॉम हमें 2 सेकंड में पकड़ लेती थी। कैसे, वो जेब से घड़ी निकालती थी एंड यूँ हमें ढूंढ लेती थी। तो नॉर्मन बोलता है कि नहीं वो घड़ी नहीं है, वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है, यानी हमारे अंदर कुछ लगा हुआ है। एंड इनमें जो तीनों में से नॉर्मन ने एकदम काम, कूल, कलेक्टिव, स्मार्ट एंड टैक्टिशियन टाइप का, एमा एकदम फिजिकल मतलब चीज़ों में तेज़ है एंड जो हमारा रे है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, डिवाइसेस में तेज़ है। तो ये वो बात कर रहे थे कि हमें रे को अपने साथ लाना चाहिए एंड रे अचानक से सामने आ जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या बात हो रही है। एंड नॉर्मन उसको सारी कहानी सुनाता है रे को। रे जैसे सुनता है करता है
क्या मतलब हम यहाँ पे ऐसे थे? बोलता ओके ठीक है। और एमा बोलती तुमने ये सारा सच इतनी जल्दी पचा कैसे लिया? ये पचाने में 2 दिन लग गए। जिसमें रे बोलता है अब इसमें और सोच के कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई सोच के और कुछ मतलब हम कर तो नहीं सकते, तो बताओ अब क्या करना है? तो रे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम तीनों मिलके भाग जाते हैं। जिसमें नॉर्मन बोलता है कि ये भी याद रखना कि मॉम को पता है, चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं कैसे, क्योंकि हमारे कानों में ट्रांसमीटर लगा है। जिसमें रे बोलता है हाँ हम तीनों को भागना चाहिए। एमा बोलती हम तीनों नहीं भागेंगे, भागेगा तो पूरा परिवार भागेगा, मैं किसी को पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ मरने के लिए। तो वहाँ पे नॉर्मन बोलता है कि देखो 6 साल के कम के बच्चे वो खा नहीं सकते, 6 के ऊपर के। तो अभी हमारे पास और भी एक डिवीज़न हो चुकी है जिसमें हम 6 के ऊपर के बच्चों को ले सकते हैं। उसमें से भी हर 2 महीने बाद शिपमेंट होती है, यानी हमारे पास 2 महीने का टाइम भी है। हमें हर एक चीज़ सोच समझ के करनी है। इसमें एमा बोलती है हाँ लेकिन मैं किसी को फिर भी पीछे छोड़ना नहीं चाहूँगी। जिसमें जो रे है वो समझाने की कोशिश करता है, समझा इसको एमा को। तो एमा क्या है वो बोलती नहीं मैं नहीं करूँगी, और दीवार के पास चली जाती है देखने के लिए। जिसमें नॉर्मन हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि रे बोलता है तू हंस क्या रहा है, इसको समझा कि हम मर सकते हैं। बोलता है कि मैं यही तो जानता हूँ, मुझे यही पता है, और एमा के बारे में यही मैं जानता भी हूँ, मुझे पता भी है, और मुझे यही इसके बारे में बात अच्छी लगती है। जब हमें ये पता चला सच, एमा बिल्कुल दहक सी गई थी, वो शिवरिंग कर रही थी, मैं भी शिवरिंग कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। लेकिन एमा इसलिए शिवर कर रही थी ताकि उसको डर था कि फैमिली वालों में से कोई मर ना जाए, उसे अपनी जान पर कोई परवाह नहीं, और यही मुझे उसके लिए अच्छा लगता है और मैं उसे प्यार करता हूँ। एंड वो उस टाइम पे रे को ये बोलता है, जिसमें रे को बोलता है कि रे तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं टैक्टिशियन हूँ, और मैंने अगर कोई अपने दिमाग में काम ले लिया, कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सोच लिया ना, तो मैं उसे पूरा करके रहता हूँ। जिसमें रे लास्ट पे कुछ नहीं हार वार मान के बोलता है चलो ठीक है बताओ स्ट्रैटेजी क्या है। वो बोलते हैं कि हम यहीं पे आएंगे, प्लान बनाएंगे, एंड ये सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। ये अब यहाँ से जैसे ही वापस घर पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इनकी माँ ने एक और कांड किया। अब कांड क्या किया हुआ है, इनकी माँ एक और छोटा सा बच्चा लेके आई। बोलते हैं ये तुम्हारा एक नया बच्चा, इसका नाम है क्रोनोस, एंड ये है सिस्टर, एक और सिस्टर लेके आ गई है। वो एक कम थी जो वो एक और लेके आ गई है, जिसको देख के ये सारे शंट हो जाते हैं। एंड वहीं पे इसी पूरे सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो एक और क्यों ली, उनकी माँ को उन तीनों पे, यानी उनकी मदर जो इजाबेल है, उसको इन तीनों बच्चे यानी एमा एंड नॉर्मन पे शक हो चुका है। इन पे भी नहीं, एंड रे पे भी शक हो गया, क्योंकि जब वो रे को भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर मानती है एंड वो जानती है कि ये बहुत चालाक है, भागने की कोशिश करेंगे, तभी उसकी माँ ने क्या किया, ये सारा सीन किया एंड एक और सिस्टर लेके आ गई ताकि वो इन पे नज़र रख सके। भाई साहब अब सीन क्या होगा, पहले एक को झेलना मुश्किल था, अब दो झेलनी पड़ेंगी। क्या होगा, कैसे भागेंगे, क्या करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है क्या होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, देखेंगे अब क्या होता है आगे। ओके, तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू।